हैरा सूहो को खुद से दूर करती है तो सूहो उसे कहता है कि मेरा अभी ख़त्म नहीं हुआ। हैरा बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है तो सूहो उसे रोक कर कहता है कि ये बात कभी मत भूलना कि मैं सक्सेसफुल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही वजह से हुआ। लेकिन हैरा उसका हाथ झटक कर वहाँ से चली जाती है। सूहो जब अंदर वापस आता है तो गॉन कहता है कि आज का डिनर तो यादगार रहेगा, तुमने तो हमें सरप्राइज ही कर दिया। हैरा की फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या तुम हैरा को पसंद करते हो, तो इस पर सूहो बस एक स्माइल कर देता है। शैरॉन बेकी से कहती है कि आज वो मेरे पास आया था और उसने मुझे हैरा के लिए कपड़े बनाने को कहा, तो बेकी कहती है कि वो तुम्हारा नहीं है तो तुम उसे भूल क्यों नहीं चाहती। पिछले जन्म में तुमने उन दोनों को मार डाला था, तो प्लीज़ इस जन्म में उन दोनों को डिस्टर्ब ना करो और उन्हें शांति से जीने दो। अपना सामान पैक करो और मेरे साथ एयरपोर्ट चलो। तो शैरॉन कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ बीजिंग नहीं जाना है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम अकेली ही चली जाओ। तभी ही वहाँ पर हैरा रात गुजारने के लिए आती है। शैरॉन उससे पूछती है कि उस दिन मैं सो रही थी तब तुम्हारे साथ एक आदमी भी आया था, वो कौन था। हैरा कहती है कि उसके बारे में बात ही मत करो, आज उसने मुझे किस किया। शैरॉन उसे पूछती है कि क्या तुम्हें वो पसंद है, तो हैरा कहती है कि हाँ मुझे भी वो पसंद है। यह सुनकर शैरॉन का पारा तो हाई हो जाता है, वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती एंड उससे खिड़की का कांच टूट जाता है, जिससे हैरा डर के बेहोश हो जाती है। अगले दिन सूहो आंटी से पूछ रहा था कि हैरा क्या अभी तक वापस नहीं आई, तो आंटी कहती है कि हैरा सोना में ही सो गई होगी। सूहो कहता है कि जब मैं हैरा की फैमिली के साथ रहता था तब तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। इस पर आंटी कहती है कि हैरा की फैमिली के बैंकरप्ट हो जाने के बाद मैं उसके पास आई, इसलिए तुमने मुझे देखा नहीं होगा। सूहो कहता है कि फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप फेक या फिर कोई फ्रॉड हो, तो आंटी कहती है कि फेक आंटी, रियल आंटी, ऐसा भी कुछ होता है, तुम भी मजाक करना बंद करो। आंटी ऐसा कह तो देती है पर उसके एक्सप्रेशन काफी सस्पिशियस थे, मानो जैसे वो कुछ तो छुपा रही हो। हैरा जब कंपनी जा रही थी तो सूहो आकर कहता है कि इस बैग के अंदर आंटी ने तुम्हारा पर्स, फोन, कपड़े और अंडरवेयर रखे हैं। ये सुनकर हैरा बैग को चेक करने लगती है तो सूहो कहता है कि लास्ट वाला मजाक था। हैरा कहती है कि मुझे 1 महीने का टाइम दो, मैं जल्दी ही तुम्हारे घर से शिफ्ट हो जाऊंगी। सूहो कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुमने पहले कभी किसी को किस नहीं किया, तो वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं जिसे पसंद करती हूँ उसे बहुत बार किया है। तो वो कहता है कि वो लड़का कौन है और तुम मुझे भाव क्यों नहीं दे रही। हैरा कहती है कि नहीं देना, वैसे तुम मुझे सच में पसंद करते हो, तो वो कहता है कि हाँ बहुत ही ज्यादा। हैरा कहती है कि मुझे पता है कि पहले तुम मुझे सेड्यूस करोगे, उसके बाद तुम्हारा जब मन भर जाएगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे। तो सूहो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं उस गधे की तरह तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। हैरा कहती है कि देखो मैं कोई सिंड्रेला नहीं हूँ, मुझे खुद से कुछ करना है, तो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कल रात किस करने के बाद सूहो ने काफी ज्यादा वर्कआउट कर लिया था, इसीलिए उसके हाथ में दर्द हो रहा था। तो ये देखकर उसका असिस्टेंट उसके लिए पर्सनल ट्रेनर हायर करता है, जो और कोई नहीं लेकिन जीहुन था। दूसरी तरफ शैरॉन के दिमाग में इन दोनों का किसिंग सीन ही चल रहा था, तो वो तंग आकर अपने वर्कर से पूछती है कि मैं ज्यादा प्रिटी हूँ या फिर हैरा, तो वो कहता है कि हैरा। शैरॉन उसे आंखें दिखाती है तो वो कहता है कि विदाउट मेकअप भी हैरा ही तुमसे प्रिटी दिखेगी, तो वो गुस्सा करने लगती है। तो वो कहता है कि आप है सबसे ज्यादा प्रिटी। सूहो के आने के बाद चेयरमैन पार्क का बिजनेस कुछ अच्छा नहीं जा रहा था, इसलिए वो सारा गुस्सा अपने बेटे गॉन पर उतारते हैं। वो कहते हैं कि तू मेरे किसी भी काम का नहीं है, कोई भी काम तू ढंग से नहीं करता, अगर मैं चाहूँ तो तुझे अपनी जायदाद से बेदखल करके अपनी सारी जायदाद किसी और को दे दूँ। गॉन कहता है कि तेरे जैसे नल्ले छपरी बेरोजगार के साथ दोबारा शादी कौन करेगा। वेल मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन गॉन के कहने का मतलब यहाँ पर यही था। गॉन अपने डैड चेयरमैन पार्क को मुंह तोड़ जवाब देकर चला जाता है। चेयरमैन पार्क एक फ्लैशबैक को याद करते हैं, जहाँ पर वो जब स्टूडेंट थे तो उसकी टीचर और कोई नहीं लेकिन शैरॉन थी, और चेयरमैन पार्क को शैरॉन से प्यार हो गया था। उसने जब उसे प्रपोज किया तो शैरॉन ने उसे कहा कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ एंड अभी तक मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। दूसरी तरफ शैरॉन सूहो को पटाने के लिए बेचारी होने का नाटक करती है।
शेरॉन को यहाँ पर ये लग रहा था कि सूहो उसे हीरो की तरह बचाने के लिए आएगा, लेकिन सूहो ने तो वहाँ पर एम्बुलेंस ही भेज दिया। दूसरी तरफ हेरा और सूहो दोनों ही बेकी के शो में गए थे, क्योंकि बेकी ने उन दोनों को पर्सनली इनवाइट किया था। बेकी ने कहानी जहाँ से स्टॉप की थी वो वहीं से ही सुनाना शुरू करती है एंड कहती है कि नोबल की लड़की ने उस नौकरानी का पूरा चेहरा चला दिया था। जब उस लड़के को इसके बारे में पता लगा तो उसने अपनी वाइफ को काफी ज्यादा डांटा। ये चीज नोबल की लड़की से देखी नहीं गई कि उसका पति उसका साथ ना देते हुए एक मामूली सी नौकरानी का साथ दे रहा है। अब उसका गुस्सा उसकी छलन हेरा के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई। वो उसके साथ बदसलूकी करने लगी। इतना तो कोई एक जानवर के साथ भी बुरा नहीं करता जितना शेरॉन हेरा के साथ करती है। हेरा चुपचाप ये सब कुछ सहन कर रही थी। एक दिन शेरॉन हेरा को जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन लकीली हेरा बच गई। हेरा को यहाँ पर एक बात तो समझ में आ गई थी कि शेरॉन उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती है। डॉक्टर आकर सूहो की माँ से कहते हैं कि शेरॉन कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तभी ही वहाँ पर हेरा कुछ खाने का सामान लेकर आती है तो डॉक्टर उसे देखकर कहते हैं कि ये सर्किट मदर बन सकती है। सूहो की माँ को तो अपना एक वारिस चाहिए था, इसलिए वो हेरा को सूहो के साथ रात गुजारने के लिए भेज देते हैं। शेरॉन उन दोनों के कमरे के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखों को ही देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा गुस्से में है। यहाँ कमरे के अंदर सूहो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करना चाहता, क्योंकि आगे चलकर तुम उस बच्चे की माँ नहीं कहलाओगी। मगर हेरा उसे कहती है कि मुझे 10 महीनों के लिए खुश रहना है, उसके बाद अगर मुझे मौत भी नसीब हो गई फिर भी मुझे कोई गम नहीं रहेगा। बेकी अपनी कहानी को स्टॉप करते हुए सभी लोगों से एक क्वेश्चन पूछती है कि उस रात उन दोनों के बीच में क्या हुआ होगा। मैं तुम लोगों को 10 मिनट का ब्रेक देती हूँ, उसके बाद तुम मुझे इस सवाल का जवाब देना। इस ब्रेक के दौरान हेरा के पास सूहो आकर कहता है कि तुम हर जगह मुझे फॉलो क्यों करती रहती हो। तो वो कहती है कि यहाँ पर मुझे बेकी ने इनवाइट किया है। सूहो कहता है कि मुझे भी बेकी ने ही इनवाइट किया है। तभी ही वहाँ पर शेरॉन आकर सूहो से बात करने लगती है एंड उसके बाद उसको अपने साथ लेकर चली जाती है। ये देखकर हेरा को यहाँ पर थोड़ी सी जेलसी फील होती है। साइड में आकर सूहो शेरॉन से कहता है जो कपड़े मैंने तुम्हें प्रिपेयर करने के लिए दिए हैं प्लीज इस बात को तुम हेरा से सीक्रेट रखना, क्योंकि मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि 10 मिनट का ब्रेक खत्म हो गया था। बेकी आगे कहानी सुनाती हुए कहती है कि उस रात उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन उन दोनों को ही अपनी फीलिंग्स का अंदाजा हो गया था। कुछ दिनों के बाद इनके सिटी में धर्मवाद के चलते लड़ाई शुरू हो गई थी और इस लड़ाई में कुछ मिनिस्टर सूहो को पकड़कर ले जाते हैं। जब वो लोग शेरॉन को पकड़ने के लिए आते हैं तो शेरॉन अपनी जगह पर हेरा को बिठा लेती है एंड वो लोग उसे पकड़कर ले जाते हैं। यहाँ पर ये लोग हेरा को इतना ज्यादा टॉर्चर करते हैं कि आगे चलकर वो कभी भी बोल नहीं पाएगी। मगर एक दिन हेरा उनको झांसा देकर वहाँ से भाग जाती है एंड सूहो के पास आती है। इससे हमें पता लगता है कि सूहो भी उनको झांसा देकर वहाँ से भागकर पहाड़ों में रहने के लिए आ गया है। सूहो को जब पता लगता है कि हेरा आगे से कभी बोल नहीं पाएगी तो उसे उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे थे। सूहो उसे एक रिंग देता है एंड कहता है कि अगर फ्यूचर में तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम इस रिंग को बेच भी सकती हो, और मैं आशा रखता हूँ कि तुम्हारा अगला जन्म किसी अच्छी जगह पर हो जहाँ पर तुम्हारी आवाज़ ठीक हो और तुम्हारे चेहरे पर कोई स्कार भी ना हो। अगर स्कार हुआ तो मैं उसे अपने चेहरे पर ले लूँगा। फिर हमें इन दोनों का एक किसिंग सीन दिखाया जाता है। शेरॉन को जब पता लगता है कि हेरा और सूहो दोनों ही पहाड़ों में रहने लगे हैं तो वो उन्हें देखने के लिए आती है। वो उन दोनों को एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा खुश देखकर इतनी ज्यादा जल जाती है कि वो उस कमरे में आग ही लगा देती है। आग को देखकर सूहो की झाग हो जाती है। शेरॉन जल्दी से सूहो को बाहर निकालती है और कहती है कि मेरे साथ यहाँ से चलो। सूहो जब हेरा की तरफ देखता है तो वो उसकी आंखों को ही देखकर समझ जाता है कि हेरा उसे क्या कहना चाहती है। वो कहता है कि अगर तुम्हें बाहर नहीं आना है तो मैं तुम्हारे पास अंदर आऊंगा। वो शेरॉन को दूर धक्का देकर अंदर हेरा के पास चला जाता है। हेरा मरने से पहले शेरॉन को श्राप देती है कि तुम्हारी जिंदगी में अब सिर्फ और सिर्फ दुख ही रहेगा। तुम इतनी ज्यादा दुखी हो जाओगी कि तुम मरने के लिए भीख मांगोगी, फिर भी तुम्हें मौत नसीब नहीं होगी। एंड ऐसा ही होता है। शेरॉन कितनी
कितनी बार मरने की ट्राई करती है लेकिन वो हर बार बच जाती है। थोड़ी ही दिनों में उसे पता लगता है कि वो एक विच यानी कि चुड़ैल बन गई है। उसके सारे रिलेटिव्स बूढ़े होकर मर जाते हैं लेकिन शैरॉन नहीं मरती। एक दिन बेकी उसे मिलती है तो वो उसे पूछती है कि तुम कौन हो, तो बेकी कहती है कि मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ। ये कहकर बेकी शैरॉन को अपने साथ लेकर चली जाती है एंड ये दोनों ऐसे ही अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। और इसी के साथ बेकी अपनी ये कहानी यहीं पर ही एंड करती है। अगले सीन में शैरॉन सूहो का मेजर लेने के बहाने उसके कस के गले लग जाती है। हेरा को तो ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब वो दोनों घर वापस जा रहे थे तो हेरा उसे पूछती है कि तुम शैरॉन को कैसे जानते हो, तो वो कहता है कि क्या तुम्हें जलन हो रही है। हेरा कहती है कि जलन माय फुट, मुझे इस बात से जलन क्यों होगी, वैसे भी तुम अभी मुझे पसंद करते हो लेकिन एक दिन तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। सूहो कहता है कि सच में लड़कों में तुम्हारा टेस्ट काफ़ी ज़्यादा खराब है, तुम उस इडियट की वजह से मुझे पसंद क्यों नहीं करती। हेरा कहती है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अब तुम जेलस हो, तो वो कहता है कि तुम मुझे 1 महीना दो, अगर इस 1 महीने के अंदर में तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। हेरा कहती है कि ठीक है, 1 महीने की ही तो बात है, देख लेना मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगी। लेकिन सूहो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था। बेकी कहती है कि तुम ना उस आदमी को सेड्यूस करना बंद करो क्योंकि वो शुरुआत से ही हेरा का है। तो वो कहती है कि क्या बक रही हो, उसकी शादी मुझसे हुई थी ना कि हेरा से। तो बेकी कहती है कि तुम्हारा और हेरा का जन्म एक ही दिन पर हुआ था, इसलिए मैंने तुम दोनों को एक्सचेंज कर दिया था। असल में तुम एक नौकरानी की बेटी हो और हेरा नोबल फैमिली से बिलोंग करती है। शैरॉन इस बात से ज्यादा शौक ना होते हुए कहती है कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सूहो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। जीहुन कहता है कि मैं यहाँ पर रोज आता हूँ तो आपकी वाइफ नाराज तो नहीं होगी ना, तो सूहो कहता है कि मैं सिंगल हूँ। जीहुन कहता है कि आप तो ऐसे है कि आपके प्यार में कोई भी पड़ जाएगा। सूहो कहता है कि ऐसा नहीं है, मेरी वाली तो बहुत ही ज्यादा कोल्ड है। तो जीहुन उसे कुछ ट्रिक सिखाता है। सूहो उससे पूछता है कि क्या तुमने ये कभी ट्राई किया, तो वो कहता है कि किया था, लेकिन मेरी वाली भी आपकी वाली की ही तरह कोल्ड है, वो मुझे कभी भाव ही नहीं देती क्योंकि मुझे उसका प्यार काफी लेट समझ में आया। अगले सीन में चेयरमैन पार्क सूहो से मिलने के लिए आते हैं एंड कहते हैं कि मैं तुम्हें बता दूं कि कोरिया में बिजनेस करना आसान नहीं है। सूहो कहता है कि ये बात मैं पहले से ही जानता हूँ। चेयरमैन पार्क कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम जानते हो कि तुम्हारे डैड की मौत के पीछे मेरा ही हाथ है, इसलिए तुम ना मुझसे बचकर रहना। सूहो कहता है कि आप भी अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, क्या पता कोई बुरी खबर सुनकर आपको कहीं हार्ट अटैक ही ना आ जाए। ये सुनकर तो चेयरमैन पार्क का चेहरा देखने लायक था। आगे सूहो शैरॉन के पास जाकर कहता है कि तुम ना आगे से मेरे कपड़े मत बनाना और कभी मुझे हक भी मत करना क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सूहो तो बड़े प्यार से उसे धमकी देकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन इस बात से शैरॉन काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। जब हेरा उसके पास आती है तो वो उसे बेहोश करके उसका रूप ले लेती है अपनी चुड़ैल पावर की मदद से। अब आगे क्या होगा ये तो हमें अगले पार्ट में ही पता चलेगा, लेकिन वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।